यहां से बचपना शुरू होता है नबी अकरम का। और पढ़िए अर्रहीकुल मखतूम में 6 साल और काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक 4 साल जब अल्लाह के नबी वहीं रह रहे हैं और हलीमा सादिया के पास हैं और जंगल में बकरियां चराने के लिए हलीमा की बेटी गई थी और मोहल्ले के कबीले की बहुत से लोग मोहम्मद को भी अपने साथ ले गई। और वहां शक्के सदर का जो मामला पेश आया, एक फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया और उसने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? आपने अपने अंदाज में कहा मोहम्मद। उठाकर ले गया और एक पहाड़ के दामन में ले जाकर लिटा देता है और सीने को चीर देता है, दिल को निकालता है। और अल्लाह के नबी बयान करते हैं कि उसने जो एक खराब किस्म का लोथड़ा था दिल से, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। याद रखिएगा, हर इंसान के दिल में वो लोथड़ा होता है। आजकल मेडिकल जो सर्जन हैं, डॉक्टर जो हार्ट का सर्जरी करते हैं, उनसे पूछिए, वो लोथड़ा जो होता है वो सब के अंदर होता है। और उसी लोथड़े के अंदर कीना, कपट, हसद, बुग़्ज़, इनाद, दुश्मनी जो होती है एक दूसरे के खिलाफ, वो उसी लोथड़े में होती है। चूँकि मोहम्मद रसूलुल्लाह का दिल हसद, कीने, बुग़्ज़, इनाद से साफ रखना था, इसलिए उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया। ये तहकीक है काजी सुलेमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह की। मेरे भाइयों, उस लोथड़े को निकाला और फेंक दिया और फिर दिल को दूसरे फरिश्ते से कहा, इस फरिश्ते ने जमजम का पानी, माए जमजम लाओ। जमजम का पानी लाया गया और जमजम के पानी से नबी अकरम के दिल को धोया गया और फिर ऐसे ही दिल में रख कर हाथ फेर दिया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलने लगे। इधर इन बच्चों ने देखा कि मोहम्मद का सीना चीर दिया गया। ये भागे हुए नंगे पैर, चप्पलें छोड़ते हुए और अपनी बकरियां छोड़ के सीधे भागे और हलीमा के पास सीधे पहुंचे। हलीमा रोटी पका रही थी, चूल्हे पर बैठी थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, बच्चों को परेशान। क्या हुआ बच्चों, बेटो क्या हुआ, इतने परेशान कैसे? और मोहम्मद कहां है? तुम लोग लेके गए थे और मैं तुम लोगों को देख रही हूं, मोहम्मद नदारत गायब। इन सारे बच्चों ने बैग जबान का कोतिला मोहम्मद, मां आए हलीमा, मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, मोहम्मद तो मार डाले गए। हलीमा का अपना बयान है कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन सरक गई। मैं अब्दुल मुत्तलिब को क्या जवाब दूंगी, मैं आमिना को क्या जवाब दूंगी। मैं दौड़ती हुई जंगल में गई, इधर झाड़ी देखी, उधर झाड़ी देखी, लेकिन जब मैं आगे बढ़ी तो एक पहाड़ी के दामन से मोहम्मद रसूलुल्लाह को टहलते हुए अपनी तरफ आते हुए मैंने देखा। चेहरे का रंग जर्द है, नकाहत और कमजोरी जिस्म पर टपक रही है, दिखाई दे रही है और बहुत ही कमजोर चाल से चले आ रहे हैं। मैंने झट से मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह को सीने से लगाया और मैंने पूछा, बेटे क्या हुआ? आपने अपनी पूरी बात बताई। माँ कोई था, मुझे यहाँ से ले गया, नाम पूछा, पहाड़ के दामन में ले जाकर उसने मेरे सीने को चाक किया और उसने मेरा सीना निकाला। उसने जमजम के पानी से धोया, एक ख़राब किस्म का लोथड़ा निकाल के बाहर फेंक दिया। माँ मुझे ये सब याद है। हलीमा कहती है, बेटे जब उसने सीना चीरा तो तुम्हें मालूम था? हाँ। जब दिल धो रहा था तो तुम्हें मालूम था? हाँ, मुझे सब होश था। हलीमा कहती है, मुझे उस बच्चे की बात पर यकीन नहीं हुआ, ये नई नई चीजें बताने लगा और ऐसे ही मामले इसके साथ होते। मैं डर गई कहीं ऐसा ना हो कि इसको कोई खतरा हो जाए और फिर बाद में आमिना मुझसे बेटा तलब करे और मैं बेटा ना दे सकूं। मैं फिर मोहम्मद को उसकी माँ के हवाले करके आ गई और ये कहकर आई, आमिना मेरा दिल तो नहीं चाहता कि इस बच्चे को वापस करूं। इसने तो खैर व बरकत के दरवाजे मेरे घर में खोल दिए हैं, लेकिन ऐसी ऐसी चीजें बताता है, ऐसी ऐसी बातें बताता है, ऐसे ऐसी चमत्कार बताता है कि मुझे डर है अगर तेरे बेटे को कुछ हो गया तो फिर मैं क्या जवाब दूंगी। अब तुम अपना बेटा संभालो।